सिविल कोड उसमें ये कहा गया है, अभी कह रहे हैं ये जो राज्यसभा में जो बिल पारित हुआ है, तो बिल पारित हुआ नहीं है, बिल पेश किया है। बिल पेश करते हुए वो कह रहे हैं कि इस देश में संविधान कहता है कि सभी के लिए समान कानून हो, जबकि संविधान ये कहता है कि ये देश विविधताओं का है। इस देश में अलग अलग धर्म, भाषा, बोली, संस्कृति, पहनावा, इन सबसे मिलकर के ये देश बना है और उस देश का ये संविधान है। लेकिन ये लोग, इनकी नजर पूरी तरह से हमारे इस जमीन पर है। इस जमीन को हड़पने के लिए ये बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। उसमें लिखा है कि ST/SC की जमीन किसी अन्य समुदाय के नाम आसानी से नहीं होती है या ट्रांसफर नहीं होती है, तो यह भी एक समस्या है। ऐसा लिखा है, अखबार में लिखा है। अभी अखबार की कटिंग मोबाइल में आप देख रहे हो कि समान नागरिक संहिता आने से जमीन भी ट्रांसफर होगी, ऐसा कह रहे हैं वो। तो किसी अन्य गैर आदिवासी के नाम से जमीन ट्रांसफर नहीं होना, क्या ये समस्या है? ये कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनको मालूम है कि ये जमीन कैसे ली जाए, तो उस जमीन को हड़पने की बहुत बड़ी साजिश है दोस्तों। और दूसरा है हिंदू उत्तराधिकार कानून। उस अखबार की कटिंग में फिर लिखा है कि आदिवासियों पर लागू हो हिंदू उत्तराधिकार कानून। इसका मतलब यह है कि जैसे गैर आदिवासी की जो बेटियां हैं, उनकी जो लड़कियां हैं, उन लड़कियों को अपने पिता के संपत्ति का हिस्सा मिलता है, जो भी हो, चाहे पैसा हो, चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, या कोई जमीन हो या जो भी हो, वो अपनों को छोड़ करके, आदिवासियों को छोड़ करके ये जो कानून है वो गैर आदिवासियों पे लागू है, लेकिन आदिवासियों पे लागू नहीं है कि अपने पिता की संपत्ति या पैतृक संपत्ति का हिस्सा अपनी बेटी को मिलना ही चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। अपन अपनी बेटी को या अपनी पुत्री को या अपनी लड़की को कोई चल संपत्ति दे सकते हैं, उनको पैसा दे सकते हैं या कोई सामान खरीद के दे सकते हैं, या समय समय पे उनकी किसी भी प्रकार से हम सहयोग कर सकते हैं। और अलग से कोई जमीन खरीद के देना चाहो वो अलग बात है, लेकिन जो पुश्तैनी जमीन है, जो खाते की जमीन है, जो पुश्तैनी चली आ रही है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, उस जमीन में बेटी को हिस्सा नहीं मिलता है। ये हमारे आदिवासियों का कानून है, इसलिए नहीं मिलता है। उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि जैसे बेटी को अगर जमीन में से हिस्सा मिला, जैसे 1 बीघा जमीन है, एक बेटा और एक बेटी है, और आधा बीघा जमीन अगर बेटी को मिला, तो कल को वो बेटी अगर किसी गैर आदिवासी के साथ शादी कर ले, अगर माँ बाप के कहने में नहीं माने, जैसा आज हो रहा है, पहले तो नहीं होता था, लेकिन आज ये समस्या है। कहीं आपने बाहर पढ़ने भेजे या मतलब किसी के साथ हो गए, तो ऐसी स्थिति में अगर उस बेटी ने कहीं शादी कर ली, तो वो जमीन आसानी से गैर आदिवासी को अपने आप ट्रांसफर हो गई कि नहीं हो गई? भाई, जो बेटी ने शादी ही दूसरी जाति में कर ली, तो और आपकी जो आधा बीघा जमीन है वो वैसे जा रही है, उसके खाते चढ़ रही है, तो वो जमीन तो सामने वाले की हो गई। कोई बामोड़ ले जाएगा या हरदार ले जाएगा, तेली तंबोली ले जाएगा, या पसा कया का SC समुदाय का व्यक्ति ले जाएगा, या OBC का ले जाएगा। एक बात है, थोड़ी देर के लिए ऐसा होगा नहीं, लेकिन हो सकता है। तो हिंदू उत्तराधिकार ऐसा हो गया है, बहुत जगह पे तो हो गया ना। और अभी पिछले साल से देखा जा रहा है, पहले कभी भी जब अलग से खाता होता था या ये जैसे अपने अंकताली खुलती थी जमीन की, तो उस समय सरपंच लिख के देता था, तभी बेटी को जमीन मिलता था। सरपंच लिख करके देता था, और जो अपनी पुत्री है उसको अगर जमीन दे भी दी है, अगर पुत्री की डेथ हो गई, तो वो पीर पक्ष का सरपंच लिख के देता है, तो वहां पर अपने आप वो जमीन ट्रांसफर नहीं होगी कि मृत्यु सर्टिफिकेट पेश कर दो, तो आगे जो वहां जो अपनी लड़की जो शादी कराई या वहां जो उनके लोग हैं ससुराल में, वो जमीन उनके नाम चढ़ेगी ही नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, जब अंकताली खुल रही है, तो उस अंकताली में अपने आप उसके खाते में, उस वगैरह में उसका नाम दर्ज अपने आप कर देते हैं, और उसके नाम से जमीन अपने आप खाते में ट्रांसफर कर रही है। ये भी साल भर से ऐसा कर रहे हैं। तो ये कुल मिला के बात यह है, हिंदू उत्तराधिकार कानून का सीधा सा मतलब यह है कि आदिवासी बेटियों को भी बराबरी का हक मिले। भाई, हम तो ऑलरेडी बराबर हैं, हम तो बेटियों को, ऐसा पहला समुदाय है इस दुनिया में
जहां बेटा और बेटी को समान अधिकार प्राप्त है। जमीन का मामला अलग है। तो ये कहीं न कहीं ऐसा एक बरगला रहे हैं अपने समाज को, और अपने ही नेताओं के द्वारा ये एक बिल पेश किया जा रहा है। जैसे राज्यसभा में ये बिल डॉक्टर किरोड़ी लाल के हाथ से पेश कराया, तो ये कुलारी के हत्थे को ही आगे कर रहे हैं, ताकि वो ये बताना चाहते हैं कि आदिवासियों ने ही ये बिल पेश किया है। कहने का मतलब आदिवासी ही चाहता है कि बराबरी का हक मिले। भाई बराबरी का हक तो ऑलरेडी हम आदिवासियों को दे रखा है हमारे पुरखों ने। ये कुल मिलाकर के आपको जमीन को हड़पने की एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसको कॉमन सिविल कोड के तहत आदिवासियों के हक अधिकारों को खत्म करने की एक बहुत बड़ी चाल चल रहे हैं। दूसरा है यूनिफॉर्म, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक जैसा यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये कहीं न कहीं जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो उनका धर्म के आधार पर जो पहनावा है, वो उनका अपना रीति रिवाज है, तो उसको आड़े रख करके आदिवासियों के ऊपर भी इसको थोपना चाहते हैं। तो आज अपन सब जो ये गमछे बांध रहे हैं, हरिये कामटी है, आपने ये भी कहीं न कहीं ये लोग इस पे भी, जो हमारे औजार हैं, इन पे भी ये पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो अभी जो चल रहा है, इसका विरोध करना चाहिए, और भारी से भारी संख्या में इसका हमको विरोध करके फिर बड़ा जन आंदोलन करना चाहिए, ऐसा में व्यक्तिगत सुझाव है। और हमको बोलने का मौका दिया, यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया, आप सबके दर्शन लाभ प्राप्त हुए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबकी जी। जय जवाहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।